अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ फिजिक्स और साइंस। इसका टॉपिक नंबर हमारे पास है 1.2 लेक्चर नंबर 3 दैट इज फील्ड्स ऑफ फिजिक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस। तो आज हमने देखना है कि हमारे पास जो फिजिक्स की फील्ड्स हैं जिसे हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कहते हैं वो क्या है और इनका आपस में जो कनेक्शन है वो हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जनरल कंसेप्ट है उसको समझेंगे और उसके बाद हम लोग जो है इनको जो सिलेबस में जो थ्योरी है उसको रीड आउट करेंगे और उसको समझेंगे। तो आज का लेक्चर जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्या थी, फिजिक्स एक नेचुरल साइंस है जिसे हम फंडामेंटल साइंस कहते हैं और वक्त के साथ साथ क्या हुआ इसमें तरक्की होती गई, रिसर्चेस होती गई, नॉलेज बढ़ता गया। तो हमने उसको एक डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड अप कर दिया। जिसमें हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी लेट्स मूव कर रही है तो जो ऐसी फिजिक्स जो कि मोशन के लिए वर्क कर रही है वो हमारे पास एक कैटेगराइज में होगी। जहाँ पर हम हीट की बात करें तो हीट के लिए हमने अलग कर दी, साउंड के लिए अलग कर दी, लाइट के लिए अलग कर दी एंड इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोगों ने अलग कर दी। और इसी तरह से जब उसमें नॉलेज और बढ़ता गया तो हमारे पास क्या हुआ कि फिजिक्स जो थी वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी। पहली हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स होगी जो कि पुरानी फिजिक्स थी और नंबर 2 पे जो मॉडर्न फिजिक्स आई हमारे पास उसने मॉडर्न फिजिक्स का नाम दे दिया। तो इस तरह से फिजिक्स की भी आगे दो कैटेगराइज बन गई। एक बन गई जो 1900 से पहले वाली थी जिसको हम लोग जो न्यूटनियन मैकेनिक्स का नाम भी देते हैं और हमारे पास दूसरी जो थी उसके बाद वाली जो अब तक चल रही है जो भी स्टडी कर रहे हैं वो सारी की सारी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आ गई। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो है क्लासिकल फिजिक्स क्या थी वो न्यूटन की फिजिक्स थी जिसमें हमारे पास कैलकुलस आ जाती है, लॉस ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ग्रेविटेशन, कॉस्मोलॉजी थी उसके अंदर हम लोग जो थे फ्लूइड को पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे थे, स्पेस के बारे में पढ़ रहे थे, हीट के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट जो थे कुछ पुराने थे उनको मॉडिफाई करके जो है मतलब ये थे मैक्रो लेवल पे जैसे हमारे पास मौजूद ये बॉल है तो इसको स्टडी कर रहे हैं जनरल फॉर्म में, तो ये मेरे पास क्लासिकल में थी। लेकिन इसके अंदर क्या है जो माइक्रो लेवल पर स्टडी हो रही है वो हमारे पास किसमें आई, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आई। तो इन शॉर्ट फिजिक्स हमारे पास जो फील्ड हैं वो डिफरेंट हैं बट उनको भी कैटेगराइज किया गया किसमें, क्लासिकल में और मॉडर्न के अंदर। तो उम्मीद है आपको इसके जनरल कॉन्सेप्ट की कि हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो क्या हैं वो समझ आ गई होगी। अब हम अपनी थ्योरी को जो है वो वन बाय वन स्टडी करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर अंदाज में लेके चलते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है as we being on the intellectual journey it becomes evident that the realm of physics is not confined to a single pathway। ये हमारे पास अगर हम एक ज्वाइनिंग पे चले इंटेलेक्चुअल जर्नी जिसमें हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं कि फिजिक्स हमारे पास क्या है तो हम एक सिंगल वे पर एक रास्ते पर आकर फिजिक्स को स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिजिक्स की आगे बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको टैकल करना आसान नहीं होता है ना। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उनको हम लोगों ने कैटेगराइज किया इनमें ब्रांचेस के अंदर बट रैदर ब्रांचेस इन द अरे ऑफ स्पेशल फील्ड्स। तो अगर हम बजाय इसके कि हम लोग जो है उनको जो है स्पेशल ब्रांचेस के अंदर ना डिवाइड करें तो हम लोग कहते हैं कि उनको ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। मतलब ये बजाय इसके हम उसको जनरली देखें तो जो देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। लेट्स सपोज मैं बात सिंपल करूंगा यहाँ पर तो मैंने एक मेट्रो की स्टडी करना हो तो यहाँ पर लगने वाले फिनोमेना है वो डिफरेंट है, कुछ थर्मल होंगे, कुछ ऑप्टिक्स होंगे, कुछ मैकेनिकल हो रहे हैं, कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, कुछ साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इन तमाम चीजों को एक साइड पे या एक टाइम पे स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं उनको जो है जी कैटेगराइज कर देते हैं उनकी फील्ड के अंदर ईच विद हैविंग यूनिक फोकस। जिससे क्या होता है और मेथोडोलॉजी हमारे पास कि हर एक का क्या होता है यूनिक फोकस होता है। साउंड वाला साउंड पे करेगा उस पर अलग उसके मेथड्स लगेंगे, लाइट वाला जो लाइट लगेगा यहाँ पे एनर्जी है वो अलग करेगा, फिर थर्मल जो एनर्जी हीट के फॉर्म में गई है वो जो होगा ब्रांचेस वो उसको स्टडी करेंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल को एंड सो ऑन। तो इस तरह से क्या होता है हमारे पास प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमें जो है आसानी पैदा होती है। Next हमारे पास लिखा है these are disciplines ranging from the study of the ground state of universe cosmos to mean working with subatomic particle to quantum mechanics। तो इसे क्या होता है हम लोग इसमें क्या है हम छोटी से छोटी चीज लेके यूनिवर्स में मौजूद बड़ी बड़ी चीजों को भी स्टडी करते हैं। तो इन शॉर्ट टर्म में मैं इसका आपको क्लास बयान करूँ इसकी समरी बयान करूँ तो हमारे पास ये है अगर हम फिजिक्स को जनरली तौर पर स्टडी करना शुरू करेंगे तो वो इम्पॉसिबल हमारे पर हो जाएगी। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे पास एक मैथ था, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, एक मैटर था एक बॉडी है ना लगाई, तो जब मैंने लगाई तो उसने यहाँ से मूवमेंट की, जो मूवमेंट की तो यहाँ पर फ्रिक्शन थी, यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स थे, यहाँ पर हीट एनर्जी की फॉर्म कन्वर्ट हुई, यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसने मोशन की मैकेनिकल वर्क भी किया। अब एनर्जी का यहाँ पे ज्यादा हुआ, एनर्जी जितनी लगी उतना वर्क उसने नहीं किया है ना। इसके अलावा इसके इंटरनल जो वर्क हो रहा है उसको स्टडी करना सही है। अब यहाँ पर एनर्जी की शिफ्टिंग हुई, साउंड की शिफ्टिंग हुई है ना, हीट की शिफ्टिंग हुई। तो ये सारे फिनोमेना को एक टाइम पे स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए आपको पता है कि आप देखेंगे जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग बाकी चीजों को आइडियलाइज करते हैं, कहते हैं कंसीडर एन आइडियल सिस्टम। हम उन चीजों को आइडियल करते हैं ताकि हम लोग सिर्फ एक चीज में रहते हुए उसको स्टडी करें जो हमारा काम है। इसी तरह से जब हमने उसी फिनोमेना का दूसरी चीज स्टडी करना है तो हम तमाम चीजों को आइडियल कर देते हैं ताकि हम उसी को स्टडी कर सकें, क्योंकि हम इन तमाम चीजों को एक साइड पे एक टाइम पे स्टडी नहीं कर सके। तो इसलिए ये जरूरी था कि फिजिक्स जो है उसमें होने वाले जो फिनोमेना हैं उनको कैटेगराइज किया जाए, उन्हें फील्ड में कन्वर्ट किया जाए ताकि ईच फील्ड जो है वो अपने मेथड के साथ इन तमाम चीजों को सोल्व करे और आपको एक फाइनल रिजल्ट के तौर पर आपको उसका रिजल्ट दे।
इट्स क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक के जो ब्रांचेस हैं उनको स्टडी करते हैं उन फील्ड्स को, ताकि हम इसकी जो क्लैरिटी है और ज़्यादा हमें आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये थर्मल फिजिक्स क्या हमारे पास होती है, तो इसकी डेफिनेशन है थर्मल दिस ब्रांच एक्सप्लोर्स द हीट एंड टेम्परेचर एंड द इफेक्ट ऑन मैटर। तो हीट जो है ये स्टडी करती है हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने हीट की बात की, नंबर 2 पे टेम्परेचर की बात की और इसका इफेक्ट किसके ऊपर, मैटर के अंदर। तो मैटर में पता है एवरीथिंग व्हिच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो वजन रखती हो और जो गिरती हो मादा कहलाती है ना। अब हीट क्या होती है, हीट हम अब हीट और टेम्परेचर दो चीजें आपस में मिक्स करते हैं बच्चे। अब इनको समझ लो हमारे पास क्या होती है, जो हीट होती है ना में ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने वाली जो एनर्जी फ्लो कर रही है ना, असल में वो हमारे पास होती है हीट। वो क्या है, हीट है। अब टेम्परेचर हमारे पास, टेम्परेचर होता है उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस, वो कितनी ठंडी है ये कितनी गर्म है, जो एनर्जी गई है वो कितनी ठंडी थी या कितनी गर्म थी, वो हमारे पास क्या होता है टेम्परेचर। और हीट का होता है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज हीट। जैसे यहाँ पर लगी तो यहाँ पर जो हीट निकली वो कितनी, उसकी डिग्री क्या थी, वो हमारे पास उसका टेम्परेचर था कि वो गर्म थी ठंडी थी, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस क्या थी। नंबर 2 जो फ्लो की वो असल में जो एनर्जी शिफ्ट फ्लो करी उसे हम हीट कहते हैं, और जो उसका डिग्री थी है ना स्केल की, वो हमारे पास उसका टेम्परेचर हुआ। ठीक समझ आएगी इसकी। तो इन शॉर्ट कि हमारे पास क्या है जी, हम थर्मल फिजिक्स में स्टडी करते हैं किसको, हीट को, टेम्परेचर को, और उसका जो इफेक्ट है किस पर, मैटर के ऊपर। सही है। नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है जी ऑप्टिक्स क्या होती है। अब ऑप्टिक्स कहते हैं फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ लाइट एंड इट्स इंटरेक्शन विद डिफरेंट मटेरियल्स। जो हमारे पास लाइट है उसका बिहेवियर कैसा होता है, कैसे मूव करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि विदाउट मीडियम मूव करती है ना। तो हमारे पास ये हमारे पास लाइट होती है, इट इज इंटरेक्शन विद डिफरेंट मटेरियल्स, के मटेरियल से मिलेगी तो कैसा इफेक्ट देगी। दिस फील्ड एक्सप्लेन द फिनोमेना लाइक फॉर्मेशंस ऑफ रैम्बोस एंड फंक्शनलिटीज ऑफ लेंस इन आईज। तो इन बात करूं कि हम लोग ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, तो ये ग्लास में कैसे काम करता है, लेंस के अंदर आपकी आंखें कैसे वर्क कर रही हैं, कैमरे कैसे कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो एलसीडीज हैं उनके जो लेंसेज मौजूद हैं मतलब उनके बारे में। और रैम्बो सब देखते हैं कि रैम्बो कैसे बनता है कि हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे पास जो बारिश होती है तो वहाँ पर जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एक मिरर होता है प्लेन मिरर के तौर पर वो कवर करता है, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जब व्हाइट लाइट आता है, व्हाइट लाइट में से सेवन कलर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, जब वहाँ पर जाती है तो प्रिज्म से स्प्लिट अप हो जाती है, जो व्हाइट लाइट थी वो टूट जाती है अपने सारे कलरों में। इस वजह से आपको वो रैम्बो होता है डिफरेंट कलर का। असल में व्हाइट लाइट जो सूर्य से आने वाली टकराती है वो स्प्लिट अप हो जाती है उसके अपने कलर्स के अंदर, इसलिए आपको वो रैम्बो के फॉर्म में नजर आता है। तो इन शॉर्ट बात करें ऑप्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं किसको, लाइट को और उसमें होने वाले तमाम फिनोमिनास को। तो लाइट हमारे पास कैसे पहुंच रही है, लाइट असल में होती क्या है, इसका इफेक्ट क्या है और किस तरह से वर्क करती है। इट्स क्लियर। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल देखें हमारे पास टर्म थी इसमें मैकेनिक्स, लेकिन क्योंकि ये वो मैकेनिक्स है जो कि पहले हमारे पास पुरानी मैकेनिक्स की जिसके बारे में बताया आपको, हम माइक्रो लेवल स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे पास कौन सी होगी, क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम दिया जाएगा, जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का भी नाम देते हैं। अगर दिस ब्रांच डील विद इमोशंस ऑफ विजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस, इसमें हम स्टडी करते हैं दैट एक्ट ऑन देम। हम लोग स्टडी करते हैं विजिबल ऑब्जेक्ट का, लेकिन मैक्रो लेवल का है ना, जो विजिबल है उनके ऑब्जेक्ट का और उनके लगने वाली फोर्सेस का। इट हेल्प एक्सप्लेन एवरीथिंग अक्रॉस सच वे व्हाई बॉल रोल डाउन द हिल्स एंड कार जो कार है वो किस तरह से चलती है ना, और गेंद पहाड़ से कैसे नीचे गिरती है। मतलब ये एग्जांपल इसने कि ऐसे तमाम फिजिकल फिनोमेना जिनमें मैकेनिक्स अप्लाई हुई है बट वो फिजिकल हो मैक्रो लेवल पे हो, उनको स्टडी को करने को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। मैं दोबारा बता दूं, इस चीज को दोबारा रिपीट कर दूं कि वो तमाम मैकेनिकल फिनोमेना ठीक है जिनको हम फिजिकली विजिबल तरीके से हम लोग देख सकते हैं, उन तमाम फिनोमेना को स्टडी करना किसमें कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स हम कहते हैं। तो उम्मीद है आपको इसका भी जो कंसेप्ट था वो क्लियर आउट हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन आता है वो हमारे पास आता है जी क्वांटम मैकेनिक्स का। अब क्वांटम मैकेनिक्स कौन सी थी, मैंने बताया कि जो न्यू आने वाली जो मैकेनिक्स थी जिसमें हम लोग ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे थे जिनको हम इंसानी आंख से नहीं दे सकते थे, वो हमारे पास क्या थी, क्वांटम मैकेनिक्स का नाम देते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, कहता है इट फील्ड्स दैट डिविंग फिजिक्स इनटू वेरी स्मॉल जिसमें हम फिजिक्स स्टडी करते हैं किसके अंदर, बहुत स्मॉल छोटे, जैसे हमारे पास एटम्स हैं, एटॉमिक्स पार्टिकल्स हैं, उन तमाम चीजों को स्टडी करने को हम किसमें स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स। ऐसे तमाम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम इंसानी आंख से या विजिबल नहीं दे सकते, उन तमाम चीज़ों को स्टडी करने को जो हम जिसमें स्टडी करते हैं उसकी मैकेनिक्स को, वो हमारे पास क्या होती है जी, क्वांटम मैकेनिक्स होती है। इट्स क्लियर हो गया कि क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास क्या होगी वो तमाम फिजिकल फिनोमिना मैकेनिकल फिनोमिना जिनको हम विजिबल तौर पर नहीं दे सकते हैं, उनको स्टडी करने को, उनके मैकेनिक्स स्टडी करने को जो हमारे पास फील्ड है वो हमारे पास कौन सी है, क्वांटम मैकेनिक्स है। नंबर 3 पे हमारे पास जो आ जाती है मैकेनिक्स के अंदर ही, वो हमारे पास आती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अब ये क्या चीज़ है, जब हम जो है साथ में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की थ्योरी यूज करते हैं जिसके अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट से, यानी जब आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, जो फिजिकल आपके ऑब्जेक्ट हैं, जो मैटर है, जो आपका स्पीड ऑफ लाइट से वर्क करेगा, जब हम लोग उनको स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने में स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आएगी। देखें एक आती विजिबल और दूसरी नॉन विजिबल जो है हमारे लिए। अब जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो तब हम जो स्टडी करेंगे वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स होगी। ऐसी मैकेनिक्स जो फिजिकल
फिजिकल ऑब्जेक्ट की जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो तो तब हम स्टडी करते हैं। वो तो हमारे पास क्या होता है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स होती है। जैसे हमारे पास आइंस्टाइन थ्योरी, हमारे पास आइंस्टाइन थ्योरी है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड स्पेस एंड स्पेशली एट स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारे पास ये रिलेशन है जिसमें हम टाइम और स्पेस को स्टडी करते हैं जब हमारे पास कोई बॉडी जो स्पीड ऑफ लाइट से या उससे ज्यादा मूव करी हो। इन शॉर्ट मैं बात करूं, इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना टाइम डायलेशन एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जब हम लोग चीज मूव करती है, जैसे जो मैं कंसेप्ट बताऊं तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हमारे पास वो मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर जो है हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। जब टाइम डायलेशन का यहाँ पे मकसद ये है कि जब हम लोग एक चीज है नॉर्मली मूव कर रही है तो उससे टाइम लगेगा, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट होगा तो क्या होगा, कम टाइम में ज्यादा वर्क होगा। तो यहाँ पे टाइम में चेंजिंग आ गई है ना। जैसे एग्जांपल ली गई थी कि दो बच्चे थे जो कि एक 12-12 साल के थे, ट्विन से, एक को जमीन पर रख दिया, दूसरे स्पेस में भेज दिया। तो क्योंकि यहाँ पे जमीन पे टाइम जो है वो हमारे पास फास्ट मूव करता है और स्पेस के अंदर स्लो मूव करता है। तो जो स्पेस वाला था वो भी बच्चा ही था, वो तो 1-2 साल की फर्क पड़ा था, 10 साल बाद लेके आए थे। बट जो यहाँ पर अर्थ पे था वो बुरा हो चुका था, मतलब उनका, क्योंकि वो जो मूव कर रहा था उसकी जो फिजिकल जिसके अंदर मैकेनिक्स थी, उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहे थे, बॉडी जो मूव कर रही थी, उसमें जो ग्रोथ हो रही थी वो उसके टाइम के अकॉर्डिंगली हो रही थी, उसके अकॉर्डिंगली, मतलब उसने जो टाइम गुजारा वहाँ पे उसका कम था, यहाँ पे उसका ज्यादा था। इसलिए यहाँ पर ये एक डाउट आ गया, चेंजिंग आ गई। तो इन शॉर्ट बताऊं कि हमारे पास आपको ये याद रखनी है, आपकी बेसिक पर ये बहुत ही ऊपर लेवल की एग्जांपल होगी थी, तो आपने करना है आप ऊपर लेवल की नहीं, आपकी समझने वाली है, बट इन शॉर्ट आपके सिलेबस में शामिल नहीं थी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो भी चीजें क्लियर आउट करवाऊँ जो आपके सिलेबस में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स की समझ आए। तो इन शॉर्ट आपने जो याद रखना है मेरा बेटा, वो ये रखना है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वो होती है जिसके अंदर हम फिजिकल ऑब्जेक्ट को उसकी मैकेनिक्स स्टडी करते हैं जब हम स्पीड ऑफ लाइट का काम कर रहे हो, जब हमारे पास क्या हो वो चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही हो। तो शॉर्ट आपको सिर्फ अभी यही याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर जो पढ़ लीजिए बुक है जिसको आपने जो आगे जाके स्टडी करना होता है इन मास्टर्स इन फिजिक्स में। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वो होगी जिसमें हम स्पीड ऑफ लाइट जब मैकेनिक्स हो रही है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से हो रही है तब जो होगी रिलेटिविस्टिक। अगर इनविजिबल है तो हमारे पास क्या होगी, क्वांटम, और अगर विजिबल है तो मैकेनिक्स वो होगी। आई होप इसको आपको कंसेप्ट जो है क्लियर आउट हो चुका होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास क्या होती है मैं बता दूं शॉर्ट फॉर्म में। तो एटम के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स होती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, दिस ब्रांच फोकस ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स कंपोनेंट। यानी एक एटम था उसके अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है जब हम उनको सेपरेटली स्टडी करते हैं तो ओवरऑल को वो हमारे पास करता है न्यूक्लियर फिजिक्स के तौर पर काम करता है। न्यूक्लियर फिजिक्स इज क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर एनर्जीज, रेडिएशंस एंड एप्लीकेशंस सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, जैसे एमआईए टेक्निक्स को हम यूज करते हुए वो अपने इंटरनल बॉडीज की जो पिक्चर्स हैं उसको स्कैन आउट करते हैं। तो इन शॉर्ट न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास होती है जब हम एटम के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है उससे जनरली तौर पर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है जी, वो न्यूक्लियर फिजिक्स के तौर पर आता है। नंबर उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास है जी पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स कहती है, पार्टिकल फिजिक्स इन्वेस्टिगेट्स द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट मेक अप द यूनिवर्स एंड द फोर्सेस दैट गवर्निंग देम। इट ऑफर्स इनसाइट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर इंटरेक्शन विद स्पेस ऑफ द वर्ल्ड। जो पार्टिकल फिजिक्स है वो स्टडी करती है यूनिवर्स में पाए जाने वाले तमाम पार्टिकल्स को, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो या न्यूक्लियस के बाहर हो। तो तमाम पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंटी प्रोटॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, मोर देन 1000, वैसे तो 100 कहते हैं हम लोगों ने डिस्कवर किया पुरानी किताबों में जो आपको समझ में किया था, बट लाखों की तादाद में जो है हमने पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर कर चुके हैं। तो इन तमाम पार्टिकल्स को इंडिविजुअली स्टडी करने का जो नाम है वो हमारे पास क्या है, पार्टिकल फिजिक्स है। इससे क्या होता है, पता चलता है कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो मैटर है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है और ये किस तरह से वर्क कर रहा है। और इस पर जो लेटेस्ट थ्योरी चल रही है वो हमारे पास थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है कि जो हर चीज़ है वो एक चीज़ बनी है, वो क्या हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी के साथ पार्टिकल्स जो आगे वो क्वार्क्स में है, वो आगे स्ट्रिंग्स होती हैं, वो आगे आप क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे कि हमारे पास जो सारी चीज़ें हैं एक्चुअली में एक ही चीज़ जो डिफरेंट चीज़ों की तरफ बिहेव कर रहा है। सही है। तो इन शॉर्ट फॉर्म बताऊं कि पार्टिकल फिजिक्स क्या होगी हमारे पास जब हम इंडिविजुअली पार्टिकल स्टडी कर रहे होंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होगी जब वो न्यूक्लियस को स्टडी करता है। न्यूक्लियस के भी पार्टिकल्स होते हैं पर वो न्यूक्लियस की स्टडी की बात में सिर्फ न्यूक्लियस मौजूद पार्टिकल और उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करेगा। बट जब पार्टिकल फिजिक्स की बात करेंगे तो पार्टिकल्स तमाम इंडिविजुअल, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर है चाहे वो बाहर है, तो वो तमाम पार्टिकल्स को स्टडी करेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो हमारे पास आ जाती है जी electromagnetism. Okay, what is electromagnetism? So in this branch we study electric and magnetic fields and their interplay. हम स्टडी करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिक फील्ड को। एक्सप्लेन हाउ मैग्नेट्स वर्क एंड प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। तो हमारे पास में देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको स्टडी करते हैं, उनके दरमियान मौजूद रिलेशन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर उसने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे फ्लो करती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, असल में क्या होता है कि हमारे पास बैटरी अगर है ना वो हम कह रहे हैं 6 वोल्ट की है। असल में क्या है कि देखो यहाँ पर मौजूद जो चार्जेस थे, सही है, इस प्लेट पर, और यहाँ पर मौजूद चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ग्राफिकली बनाऊंगा ताकि देखो यहाँ पे कितने हैं 4, तो ये 4 से मिलेंगे और ये बैलेंस हो जाएगा, एक चार्ज फिर जाएगा जो इसको बाहर निकल मदद देगा। तो ये जो होगा ये 4 निकलेगा जाएगा, इसको इंडक्टर से पास करके बल्ब लगाते हैं यहाँ पे और फिर वापस यहीं पे आ रहा। तो ये सारी एनर्जी से दे के जब खत्म कर देगा फिर वापस न्यूट्रल को यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसी तरह से ये चलता रहेगा सारा सिस्टम। तो सिंपल बात करूँ हमारे पास क्या होता है
जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो या मैग्नेटिक फील्ड में हो, वो किस तरह से फ्लो करती है, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने का जो नाम है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। असल में जो टॉपिक है, ब्रांच है, वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, जिसको हमने कंबाइन करके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना दिया, क्योंकि ये सेम फिनोमेना था, एक दूसरे के ऑपोजिट थे। अगर ये एक हो रहा है तो दूसरा इफेक्ट कर रहा है, अगर ये हो दूसरा हो रहा है तो दूसरा इफेक्ट कर रहा है। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका जो इफेक्ट है वो मैग्नेटिज्म में होगा, और अगर मैग्नेटिज्म में तो उसका इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होगा। तो ये आपस में जो थे इंटरप्ले थे, तो इसलिए हमने बजाय इसके इसे अलग अलग करते इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म करते या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म करते, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दे दिया। इट्स क्लियर। और एट द लास्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास जी अकॉस्टिक, जिसको हम कहते हैं साउंड कहते हैं, ये हमारे पास ब्रांच है, ये ब्रांच है जिसके अंदर हम साउंड को स्टडी करते हैं। कहते हैं इट इज साइंस ऑफ साउंड, जिसके अंदर साउंड है इंक्लूडिंग इट्स प्रोडक्शन, जो साउंड है किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ट्रांसमिशन ये कैसे ट्रांसमिट करती है, रेस्पिरेशन और इसकी जो रेस्पिरेशन है ये किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से चलती है, और इसके फिनोमेना क्या क्या हैं, उन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं हम लोग एस्टिमेट करते हैं। इट कवर्स द टॉपिक्स लाइक व्हाई साउंड्स आर लाउडर, जो साउंड और लाउडर होती है, कुछ हायर पिच होती है, दूसरे से कुछ पिच हमारे पास स्लो होती है, जैसे शिल एंड ग्रेव होती है। हाउ साउंड इज यूटिलाइज्ड इन टेक्नोलॉजी, और साउंड को यूज करते हैं हम लोग जो है वो टेक्नोलॉजी में कैसे वर्क कर सकते हैं। आपको बताऊं आपकी एग्जांपल नॉलेज के लिए हमारे पास ना इस टाइम वर्क किया जा रहा है कि आपको पता है कि रोड्स के ऊपर ना काफी शोर होता है, तो यहाँ पे ना साउंड सेंसर लगाया जाए, जैसे जब गाड़ी चल रही है तो उसके जो साउंड है उसको ऑब्जर्व करके इसको हम लोग एनर्जी का रिकॉर्ड करें, जिसको हम लाइटिंग के लिए जो बल्ब लगे होते हैं उनके लिए यूज करें, और डिफरेंट फॉर्मुलाज के लिए, यानी कि हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं इस टाइम जो टेक्नोलॉजी है कि वो जो है साउंड एनर्जी को नॉइस पोल्यूशन होती है उसको कम भी किया जाए और उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया। इसके अलावा पता होगा कि जो प्लांट्स हैं वो भी साउंड नॉइस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, साउंड एनर्जी को। ठीक है, ये आपके लिए बेसिक कह लें कि आपको टिप थी जो आपको बतानी थी, ठीक है, के तौर पर। तो इन शॉर्ट बताएं, इन ईच ऑफ दीज ब्रांचेस इज डिफरेंट टूल्स एंड टूल बॉक्स। तो डिफरेंट टूल्स एंड टूल बॉक्स हैं हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स इन इट्स ओन यूनिक वेज। तो हमने देखा कि तमाम जो ब्रांचेस थी, तमाम जो फील्ड्स थी, हर एक अलग अलग हैं और हर एक अपना अपना एक यूनिक तरीके के साथ इन तमाम चीज़ों को हम स्टडी करने में हेल्प हो करी थी। तो इन शॉर्ट फिजिक्स इज एक्साइटिंग बिकॉज इट इज डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम द टाइनीस्ट एटम टू द वास्ट यूनिवर्स। इसलिए जो फिजिक्स है वो एक्साइटिंग है और ये यूनिवर्स में मौजूद छोटी से छोटी चीज़ों बड़ी बड़ी चीज़ के बारे में हमें आए दिन जो नई से नई डिस्कवरी देती रहती है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखना था कि हमारे पास जो फील्ड्स हैं, जो ब्रांचेज हैं फिजिक्स वो कौन सी हैं, इनकी जरूरत क्यों पेश है, क्यों हम लोग जो है इनको अलग अलग सेपरेटली करते हैं। तो मैंने बताया आपको क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो इनको हम एक वक्त में जो है सब चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो मेजर थी हमने सिर्फ उनको स्टडी किया, इससे बेशुमार भी और भी जो है इसके आगे सब हो सकती हैं वो भी, बट आपके सिलेबस में शामिल है, हम उनको आज हम इनको देखेंगे। तो हमारे पास थी थर्मल फिजिक्स, ऑप्टिक थी, क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्वांटम मैकेनिक्स थी, रियलिस्टिक मैकेनिक्स थी, न्यूक्लियर फिजिक्स थी, पार्टिकल फिजिक्स थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थी और अकॉस्टिक थी। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी किसी को सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम इस वीडियो को, इन वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, बेहतर अंदाज से लेके आएँ। इसके जो PDF नोट्स हैं उसका लिंक है आपको PDF नोट्स का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।